So, this was our story. Story of the year 2020 for the whole world. Story of a new normal, new reality. Story of virtuality. Like every story, ये स्टोरी भी ड्रामा, ह्यूमर, इमोशन और थ्रिल के बेस पे भुला ना दी जाए, पर हमें याद रखना होगा जो हमने झेला है, जो पूरी ह्यूमैनिटी ने झेला है। पर फिर भी हम नहीं रुके। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया बदल दी। सड़क सुनसान, बंद फैक्ट्रियां और बंद हो चुके थे इंसान को आगे ले जाने वाले सारे रिसोर्सेस। अगर कुछ चालू था तो वो थे न्यूज चैनल और इंटरनेट, जो गिन रहा था लोगों की लाशें। इन बीते महीनों ने हमें रोकने की भरपूर कोशिशें की। बीमारी, मौत, डर, सूनापन, डिप्रेशन, गरीबी, भूखमरी और ना जाने क्या क्या। एक तरफ इकोनॉमिस्ट जीडीपी रिसेशन, पॉलिसी फेलियर, सप्लाई चेन डिसरप्शन जैसे जार्गन यूज कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक रिमोटेड एरिया में बैठा किसान अपनी फसल के लिए खाद ना मिलने से बहुत परेशान था। पर इन सारे बीते वक्त ने हमें एक नई किरण दी, हमें बदलने का एक नया रास्ता दिया। जब घर में मेड नहीं थी, तब मम्मी के साथ साथ मैं, पापा, दीदी ने अपने घर के काम डिस्ट्रीब्यूट किए। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जैसी चीज हमें सीखने का मौका मिला, और हमें यह पता चला कि हमारे जैसे देश में वुमेन एम्पावरमेंट की कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत है। जब सड़क पर नंगे पैर हजारों लोगों ने अपने घर की तलाश में आते देखा, तब पता चला कि घर क्या होता है। जब वो लोगों की हालत देखी, तब पता चला अपने इंसान होने की असली अहमियत। मगर उस भीड़ ने एक सीख दिलाई, चलते रहोगे तो मंजिल मिल जाएगी। अरे चलते रहोगे तो मंजिल मिल जाएगी, हारोगे नहीं तो कोई भी घर दूर नहीं है, हारोगे नहीं तो कोई भी घर दूर नहीं है। ये ऑनलाइन क्लासेस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या कोई भी इवेंट हो, इस न्यू वर्चुअल वर्ल्ड ने हम इंसान को रुकने नहीं दिया। हां, लोग डिप्रेस थे, एक्चुअली डिप्रेस भी हो रहे हैं, एक्चुअली अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ तो क्विट भी कर चुके हैं। इस न्यू नॉर्मल ने हमें एक चीज बताया, इंसान तब ही जीतेगा जब वो लड़ पाएगा अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, बट यूनाइटेड होकर। चाहे वो घर पे चुपचाप हो या किसी कोविड वार्ड के वेंटिलेटर पर क्यों ना हो, पर उसे लड़ना होगा। यू नो, वंस डार्विन सेड, दिस वर्ल्ड is all about survival for the fittest. Yes, pandemic has changed our way of living, perceiving, but most importantly, it has changed our way of thinking. Think of perceiving through the new things. It has given a way to examine ourselves, examine the people around us, examine the actual need of humanity. COVID has evolved us as a person, evolved us as a society, as a generation. इसने हमें बताया है कि रिवॉल्यूशन भले ही मशीन से, रैपिडली मूविंग एक्टिविटी से, भाग दौड़ भरी प्रोसेसेस से लाया जाए, पर जब जब ह्यूमैनिटी खुद को इवॉल्व करना चाहेगी ना, उन्हें स्लो होना होगा, उन्हें सोचना होगा, खुद के बारे में नहीं, पूरी कौम के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में। Yes, there might be many such pandemics, many situations coming up throughout the years. But जब humanity खुद को एक साथ लेके लड़ेगी ना, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये इवॉल्व होगी, ये स्ट्रांग होगी, और वहां से आएगा असली बदलाव, असली रिवॉल्यूशन, जिसकी गूंज पूरे 10 जनरेशन तक सुनेगी। Nobody can defeat humanity. Humanity prevails. As Dalai Lama rightly says, world belongs to humanity. Thank you.